मैं समझता हूँ पहले तो पत्रकार मित्रों से लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। हरिद्वार जिले में पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं। पूरा का पूरा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अपनी बहुत सारे लोगों के साथ पार्टी में आई हैं। कांग्रेस पार्टी के एससी एसटी के प्रदेश के अध्यक्ष अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, हजारों लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। ये क्रम लगातार चल रहा है। यदि पीछे के 2-3 महीनों में आप देखेंगे, हजारों की तादाद में कांग्रेस और बीएसपी को छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ये जो पंचायत का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है हमारे लिए। हम पहली बार इसमें अपना बोर्ड बनाएंगे, हम अपना अध्यक्ष बनाएंगे, अपने जिला पंचायत सदस्यों को, बड़ी संख्या में जिला पंचायत सदस्यों को हम जिता करके इस समय ला रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है और उस उत्साह का वातावरण आपने देखा ही है। निशंक जी, भारत का जो राष्ट्रपिता है वो कौन है? अभी एक मौलाना साहब ने कहा है। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ कि मौलाना आपको तो मालूम है मौलाना साहब ने क्या कहा, छोड़ दीजिए ना। जो आपको पता है वो हमको पता है, सबको पता है। मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे, वो छोड़िए ना। मौलाना साहब ने क्या बोल दिया, इस पर हम क्यों ऐसी चर्चा करें? किसको पता नहीं है? राष्ट्र के बारे में किसको पता नहीं है? उनको जवाब दे दीजिए। क्यों दें हम जवाब? लोग जवाब देंगे ना उनको। हाँ, जी, आपने बात की कि चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री जो सुमन उनियाल जी और जिस तरीके से सारे बड़े बड़े नेता उतर के आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? अरे हमारी पार्टी है, नेता को उतरने की क्या बात है? हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी के लिए तो मुख्यमंत्री भी एक कार्यकर्ता होता है, कैबिनेट मंत्री भी कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता भी कार्यकर्ता होता है। जब पार्टी का चुनाव होता है तो हम सब एक साथ होते हैं। और यही तो पार्टी की, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की, पूरी दुनिया की, देश की नहीं। बाकी पार्टियों का अस्तित्व ही क्या है? और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले भी आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अब से पहले कोरोना काल भी गया है, इसमें आप नहीं दिखाई दिए इस तरह बोलते हैं। किसने बोला? मैं उस एक आदमी को पूछना, मैं आपको आप यदि नहीं मिले तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको पूछना चाहता हूं। मैं बोलते हैं और चले जाते हैं। नहीं, मैं गांव जितने गांव में घूमता हूं, आइए ना मेरे साथ। जितने गांव 50 साल में जितने सांसदों ने घूमा होगा, अकेले तो निशंक यहाँ घूमा है। और जितना 50 साल में टोटल सांसदों ने काम किया, वो 5 साल में मैंने काम किया। चुनौतीपूर्वक कह रहा हूँ इस बात को, हाँ, ताकत के साथ कह रहा हूँ। इस पर यदि डिबेट करनी होगा तो घंटों तक मेरे से बात करेगा। और दूसरी बात, मुझे सांसद बनाया है लोगों ने, दिल्ली के लिए बनाया है, ठीक है। ग्राम प्रधान का जो काम है वो ग्राम प्रधान करेंगे, क्षेत्र पंचायत का काम है जो क्षेत्र पंचायत करेंगे, जो जिला पंचायत सदस्य का काम है वो करेंगे, जो एमएलए का काम है वो एमएलए करेंगे, जो सांसद का काम है वो सांसद करेंगे। और उसको मैं बखूबी करता हूँ मैं। हाँ, अरे शुरू हो रहा है, लेकिन 50 साल में क्यों नहीं पूछा ये सवाल? हमने तो तमाम कितने रेलवे पुल बना दिए। आप बधाई दो ना। मीडिया को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जितना इन 5 साल में काम हुआ, सड़कों का कितना काम हुआ। आपने दिल्ली और बॉम्बे जैसी सड़कें आज बना दी। आप दिल्ली कितनी दूरी में देरी में पहुंचते हैं? आप देहरादून कितनी देरी में पहुंचते हैं? आप हरिद्वार पहुंचते हैं। आप यहाँ से रुड़की होते हुए। और इस नहीं काम के बारे में भी सवाल नहीं है तो मैं उठाना, मैं पता है तो आप कहाँ बोला आपने? आप बोलिए ना उसको भी। बड़ी घटना घटी है, उसको लेकर भाजपा नेताओं का नाम लिया, कार्रवाई भी की गई है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मैं ये समझता हूँ कि उसकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए वो भी कम है। और सभी लोगों ने उसकी निंदा भी की और
सरकार ने बहुत ताकत के साथ कार्रवाई भी की है और तत्काल आरोपियों को न केवल जो है अरेस्ट किया है बल्कि उनके पारिवारिक और जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अपराधी तो अपराधी है और हमारी गवर्नमेंट पूरी ताकत के साथ अपराधियों से निपटना चाहती है, पूरी ताकत के साथ। नहीं, वो गलत है। यदि ऐसा हुआ होगा तो उस पर, इसीलिए तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश पर उसको भी हटाया है और उस पर भी कार्रवाई करेगी। गवर्नमेंट किसी को छोड़ने वाली नहीं है। सर एक छोटा सा लास्ट छोटा सा आप बड़ा सा भी बोलिए, हम तो बड़ा सा भी बोलिए। आपने कहा है कि मोहन भाई बच्चे को लेकर ही हमने जो कहा है, वो बात सेकंड राउंड रह गया। आप जो कह रहे थे आप बड़ा जिसको मैं कह चुका हूँ आपको, पूरी बात आप नहीं, आपकी बात मेरी समझ में आ गई ना। वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी को उन्होंने राष्ट्रपिता बोल दिया, आप ये बोल रहे हैं। उनको समझ में होना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। तो जब आप समझाइए ना वो क्या बोल रहे हैं। हाँ बताइए, जरूर समझाइए। आपने मीडिया के माध्यम से समझाइए। सर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है न्यू रेजिडेंसी में, किस विषय को लेकर? अच्छा, ये दूसरा बोला है। जी सर। तो ये रुड़की में काफी बड़ा जी बड़ा हो गया। जिला पंचायत का जो चुनाव चल रहा है हरिद्वार में, हम भारी बहुमत से जीत की ओर हैं। हम अपना बोर्ड बनाएंगे और निश्चित रूप में लोग ये सोचते हैं कि यदि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, यदि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, तो फिर हरिद्वार में भी, जिले में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। ये लोगों के मन मस्तिष्क में है और आपको इस बात को लेकर के आपको भी खुशी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और यहाँ हरिद्वार में भी उसका बहुत तेज़ी से व्याप और तेज़ी से बढ़ रहा है। सारी पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आपने देखा कि बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से तमाम पदाधिकारी उनके बीजेपी में आए हैं। कांग्रेस SC/ST के प्रदेश के अध्यक्ष अपनी पूरी टीम सहित और विभिन्न पदाधिकारियों से हमारे यहाँ आए हैं। यदि आप देखेंगे तो भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी टीम लेकर के पूरी बीजेपी में आए हैं। बीएसपी और कांग्रेस से लगभग सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ये इस बात का सबूत है कि हरिद्वार में जो काम हुए हैं, हरिद्वार में जो जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने पैठ बनाई है, उसकी स्वीकार्यता के आधार पर इतना व्याप बढ़ रहा है। हम जिला पंचायतों के इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हम अपना बोर्ड बना रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी। काम तो हम ही ने किया है, हम ही कर रहे हैं और हम ही करेंगे। ये लोगों को समझ में आता है, लेकिन मैं उन सबका स्वागत कर रहा हूँ। स्पीकर महोदय ने जो है जो विधानसभा में जो बैकडोर से भर्तियां हुई थी उन्हें निरस्त किया। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी ने जो बोल्ड स्टेप उठाया है, हम उनकी सराहना कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जहाँ भी कोई गलत होगा उसको बख्शा, उस आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही कम है। हमारी इस देवभूमि में हम सोच भी नहीं सकते और इसीलिए जो अपराधी हैं उनको किसी कीमत पर छोड़ा जाएगा नहीं। दूर दूर तक भी कोई होगा, अपराधियों को पकड़ लिया गया है, अपराधियों को पकड़ करके जो है अरेस्ट कर दिया गया है और अपराधियों से जुड़े जो लोग थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासन कर दिया है। जिन पदों पर, उन पदों से भी मुक्त कर दिया है। ये बहुत दुखद घटना है और मुझे भरोसा है कि इन अपराधियों को कड़ाई से सज़ा मिलने के बाद कोई दूसरी घटना इस देवभूमि में इस तरीके के नहीं होगी, हम आशा करेंगे। तो क्या भर्तियों को लेकर
देखिए ये तो न्याय, क्योंकि न्यायालय का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पूरे देश ने सिर आंखों पर रखा है। और यदि आप देखेंगे तो IIT में पिछली बार मैंने देखा 50% तक हमारी छात्राएं थी। और जो आप किसी भी क्षेत्र में MBBS में देखिए, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र में देखिए, प्रशासनिक क्षेत्र में देखिए, बेटियां जिस तरीके से शिखर पर चूम रही है, चाहे वो मिलिट्री का क्षेत्र देखिए, वैज्ञानिक क्षेत्र देखिए, इस 7 और 8 साल के आने के बाद जो बेटी बढ़ाओ का जो अभियान चला है, बेटी पढ़ाओ का अभियान चला है, वो बहुत बड़ा अभियान चला, उसके रिजल्ट देश के सामने है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ कोई कदम उठाएगी सरकार? हैं जी? जो मंत्री हैं वर्तमान में प्रेमचंद अग्रवाल जी, भर्तियों के मामले को लेकर जिस तरीके से निरस्त हुई है, उनमें कोई कदम उठाया जाएगा उनके खिलाफ? वो मुख्यमंत्री जी जो उचित होगा वो करेंगे। देखिए स्वाभाविक है, जब कोई घटना घटती है तो किसी की, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, किसी भी परिवार को इस बात की चिंता होनी स्वाभाविक ही है। लेकिन जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है, उससे उन लोगों में भरोसा पैदा होगा कि इस तरीके का अपराध करने वाले जमीन के नीचे भी छोड़े नहीं जाएंगे।